हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नवाक्षी इंस्टीट्यूट का अपना प्लेटफॉर्म जहां हम मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ, और मैथ शुरू कर दी थी अपने बेसिक वाली मैथ, जिसमें हम स्टार्टिंग से शुरू किया था हमने, जिसमें हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से लेके हम अभी तक देखो कहाँ तक पहुँच गए। आपको धीरे धीरे जहाँ जो मैथ की गणना होती है, जो मैथ का स्टार्ट होता है, वो मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया। कैसे, जहाँ आप अटकते हो ना छोटी छोटी चीज़ों में, वो मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी। अब उसी में अपन आगे चलते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपकी कंप्लीट हुई नहीं है। जैसे कि अलजेब्रा, कल का ब्रेक था, कल का संडे था, तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे को अपना ऑफ रहेगा, और संडे को थोड़ा सा क्या है पीछे का रिवाइज कर लिया करो और थोड़ा सा इजी हो जाया करो इस मैटर में। 1 घंटा जो आप हमें देते हो ना यहाँ पे, उस 1 घंटे के टाइम को आप संडे वाले दिन यूटिलाइज कर लिया करो, कुछ भी कर लिया करो। मेरा कहने का मतलब, उस दिन मैं आपको फ्री छोड़ देता हूँ, ओके। और मैं आपको क्या बोल रहा था कि हम एक सेकंड डिस्कस तो कर लिए। चलो कहाँ तक कर लिया था पिछली क्लास में हमने, क्या था देखो, मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो अलजेब्रा था ना, तो ताकि इस क्लास में जब आप पढ़ो ना तो आपके दिमाग में रखो, इसका प्लस, इसमें माइनस कैसे करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर का नीचे का काटते कैसे हैं, मतलब डिवाइड कैसे करते हैं। सीधा काटना बता दिया। अब काटना पीटना ये तो हो गया। उसके बाद एक क्या बताया था, प्लस माइनस के निशान वाला, कि निशान कैसे चेंज होते हैं, बता दिया था ना मैंने आपको। अब एक बच्चे ने बोला, कल कमेंट कर दिया था, मैं आगे क्लास ख़त्म कर देता, लेकिन उस बच्चे का डाउट भी क्लियर होना ज़रूरी है कि ये चीज़ तो चलो सिखा दी, और मैंने मेरी तरफ से प्लस माइनस आपको सिखा भी दिया, लेकिन बच्चे का डाउट है, और बहुत से बच्चों को दिक्कत आती होगी। जैसे उस टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा था तब तो नहीं आई होगी, लेकिन जब आगे सॉल्यूशन करते हो ना तो उस टाइम दिक्कत आती है। और यही मैं बोल रहा था, जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आप सीख जाना, एक क्वेश्चन से सीख जाना। माइनस का अक्स मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस 3x 3y माइनस कोष्टक माइनस 3/2, और ये बड़ा वाला कोष्टक है, ये बड़ा वाला कोष्टक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया। इसमें अब देखो, मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि जब मैं ये माइनस के निशान को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने जाता हूँ तो ये कैसे चेंज होते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको सिर्फ आपका ध्यान एक जगह पे केंद्रित रखना है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कि माइनस का निशान जो होगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस का आपस में प्लस हो जाएगा, और माइनस का और प्लस के को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएंगे माइनस। ये तो रखना है आपको एक ब्रैकेट में याद। और उसके बाद अब अगर आप माइनस ए अक्स और माइनस वाई इसको जोड़ रहे हो आपस में, तो माइनस और माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और निशान रह जाएगा माइनस का। जैसे माइनस एक्स और माइनस वाई तो मान लो जुड़ता ही नहीं है, माइनस अक्स और माइनस अक्स को आपस में जोड़ते हो तब, है ना। और माइनस अक्स प्लस अक्स इनको आपस में जोड़ते हो, तो बस ये 2 ब्रैकेट आपको याद रखने हैं, ये 2 ब्रैकेट आपको याद रखने हैं। माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है, इनमें और इनमें आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं अलग अलग ब्रैकेट में आपको सिखा रहा हूँ। प्लस माइनस एक बार के लिए एकदम खाली करो दिमाग को, किया दिमाग को खाली। अब वापिस आओ, कोई भी संख्या है, मान लो माइनस के साथ है अक्स, है ना,
माइनस के साथ है x और माइनस के साथ है y, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा ना दोनों, तो माइनस और माइनस तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस एक्स वाई, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखना, और माइनस एक्स और प्लस वाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एक्स वाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, माइनस और माइनस दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2x, दोनों आपस में देखो ऐसे सीखो ना, ये एक संख्या माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो माइनस वाली और माइनस वाली, माइनस को एक बार के लिए निशान मत समझो, माइनस को एक बार ऐसे समझ लो कि x के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये x नहीं है माइनस x, जैसे x को पढ़ते हो ना वैसे माइनस x को पढ़ो, इसको भूल जाओ प्लस माइनस के निशान को, ठीक है। तो ये तो माइनस x है और ये माइनस x है, दो सेम संख्या, मैंने आपको क्या बोला था, जब सेम संख्याएं होंगी तो आपस में जुड़ जाएंगी ना, तो आपस में जुड़ गई, और निशान तो ये मैंने क्या बोला, निशान को भूल जाओ, माइनस एक्स ही होगा। वैसे ही इसमें देखो, इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों एक माइनस है और एक प्लस है ना, तो प्लस, इसको ऐसे याद रख लो, प्लस और माइनस को आपस में घटा देंगे, समझे मेरी बात। प्लस और माइनस का जब होगा तो आपस में घटाओगे, ये तो पता है क्या याद रखने वाली चीज ही नहीं है, इससे ऐसे याद रख लो ना, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो इसमें से आप 3 घटाते हो, तो ये तो बचपन से करते आया हो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटाते हो ना आपस में, और जो आपका आंसर आता है वो 21 सीधा ही तो आता है, माइनस का 21 थोड़ी आता है, तो यही चीज है। ये तो देखो अक्स में से एक प्लस का है एक माइनस का है, ये भी तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसका बचपन से क्या करते आ रहे हो, आपस में घटाते ही तो आ रहे हो ना। तो अक्स में से सेम संख्या है तो सेम में से सेम घटेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक में से एक घटाता आपका तो 0 आता ना आंसर, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो, ये तो बार बार क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको भी जरूरत नहीं है। और माइनस क्या होता है, प्लस होगा, ये याद रख लो कि अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको सिखाया। तो प्लस माइनस के निशान में कंफ्यूज आना नहीं है ना। और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा पाओगे। प्रैक्टिस ही आपको ये सवाल करवा पाएगी। मैं सिखा दूंगा, जब मैं बोर्ड पे बताऊंगा तब आप सीख भी जाओगे, आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो सारा कुछ भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, माइनस एक्स है, इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन किसका, माइनस का। आपको क्या है, सबसे पहले निशान लगाना है। क्यों, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। तो माइनस सबसे पहले क्या देखोगे, जैसे एक्स को देखोगे इससे पहले निशान को देखो। इधर माइनस का निशान है, इधर कुछ निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का निशान है। तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये निशान माइनस का है, ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस का निशान हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होके। ये लो प्लस का निशान हो गया। अब बचा एक्स, तो ये जेड एक्स है, एक्स और एक्स तो आपस में स्क्वायर हो गए, जेड एक्स स्क्वायर। निशानों पे ध्यान देना, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है ना वहां वहां ध्यान देना। अब आगे चलो, माइनस का निशान और प्लस का निशान। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस अभी तो बताया, मल्टीप्लाई करने पे माइनस और प्लस आपस में होंगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएंगे। तो अब इधर अक्स है नहीं, तो 3 अक्स वाई, ये मेरा इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का गुणा। देखो माइनस और प्लस, माइनस अक्स को 3 वाई से गया तो 3 वाई अक्स, अक्स भी तो है ना, ऐसे ही तो भूल जाते हो चीज़ों को। जब मैं आपकी तरफ ज़्यादा इस साइड मुंह घुमाता हूँ तो एक आधा अक्सर ऐसे छूट जाता है, जो मैं चाहता नहीं हूँ। 3 वाई अक्स, ये माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़, पहले ये माइनस वाला निशान इस माइनस वाले निशान से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट वाला, पहले यही तो सोल्व करना था आपको। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको इससे पहले एक स्टेप ये कर लेनी चाहिए थी, ये तो पूरा सेम था। तो ये माइनस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा, यहाँ पे निशान आ जाएगा प्लस का, माइनस और ये, अरे यार ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है। तो ये बीच वाला ब्रैकेट तो आपने सोल्व किया ही नहीं, और बीच वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये माइनस वाला निशान इस माइनस वाले निशान से मल्टीप्लाई पहले ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस है। जब ऐसे आ जाए ना, ये माइनस का निशान
ये माइनस का निशान ब्रैकेट -1/2 या फिर कुछ भी माइनस ब्रैकेट 3/2 या फिर माइनस ब्रैकेट अक्स माइनस इधर, तो ये निशान क्या होंगे, पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इससे तो बाद में मल्टीप्लाई होने आएंगे, पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है जी। तो अब मैं इस माइनस के निशान को अब इस प्लस के निशान से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के निशान को प्लस के निशान से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा माइनस, और ये क्या है 3/2, 3/2 को अक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 अक्स। तो ये मेरा निशान वाला, ये मैंने खुद की तरफ से कोई इक्वेशन बनाई है जिसमें आपको निशानों के बारे में कैसे मल्टीप्लाई प्लस वाला, क्योंकि आपने बोला था कि अगली क्लास में एक बार फिर से समझा देना, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। समझे मेरी बात को। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आपने ये सब कर लिया, अब आगे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बाकी की चीजें जो भी है, और अभी ये जो अलजेब्रा है ना इसको मैं कहाँ पे रोकूंगा आपको पता है, आपको मैं कुछ सूत्र लिखवाऊंगा, ठीक है, जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और वहाँ पे इस क्लास को मैं एक बार के लिए ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद क्या लेके आएंगे अपन, परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज, क्योंकि अलजेब्रा की नींव मैंने आपकी रख दी, और ये चीज़ भूलना मत कभी। अलजेब्रा वाली जो आप फ्रैक्शन पढ़े थे वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे वाली जो फ्रैक्शन डेसिमल वाली क्लासेज हैं वो आप भूल गए। एक बार उनको 2 गुना स्पीड में 3 गुना स्पीड में फिर से देख लेना, जिससे क्या होगा आपका रिवाइज हो जाएगा और वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि अब टॉपिक्स में कूदने वाले हैं। अब परसेंटेज पढ़ोगे ना, वहाँ पे डेसिमल भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, ये सारी चीज़ें अंदर मिक्स होगी परसेंटेज में, और परसेंटेज से मैं आपको बहुत आगे ले जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा बेसिक समझा के और फिर स्पीड पकड़ लेंगे अपन। तो बेसिक पढ़ने का मतलब जिंदगी भर ही थोड़ी बेसिक पढ़ते रहोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, जिंदगी भर थोड़ी बेसिक पढ़ते रहोगे। अब इतने दिन में आपको कितना बेसिक बताया मैंने, इसमें भी जो भी बता रहा था बेसिक ही बता रहा था, उससे ज़्यादा फिर बेसिक नहीं होता, उससे आगे तो फिर आप ज्योमेट्री वगैरह उसका बेसिक थोड़ी बताऊंगा मैं आपको अभी नहीं। अभी क्या है, अपने को आगे भी चलना होता है, आगे भी पढ़ना होता है, और भी चीज़ें पढ़नी होती है, तो बेसिक मैं पूरा करवाऊंगा, मैं मानता हूँ, लेकिन बेसिक के साथ साथ फिर उन बेसिक्स को आपको सवालों में भी तो लगाना आना चाहिए ना। सिर्फ वो बेसिक समझ के बेसिक पढ़ के थोड़ी निकल लेना है, कोई 5वीं 6वीं की 8वीं 10वीं की एग्ज़ाम थोड़ी देनी है हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करनी है। उसके लिए हमें उन बेसिक्स को आगे क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आना ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आज की क्लास में PDF नहीं है, आज की क्लास में मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। क्या है, A + B का हो, सबका पढ़ा हुआ है ये, बराबर A² + 2AB + B², ये सबका पढ़ा हुआ है ना। अब देखो A + B का होल स्क्वायर जब आ जाए तो आंसर क्या आएगा मेरा, ये वाला, समझ रहे हो। अब देखो प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस में हर समीकरण की एक एक आपको प्रैक्टिस करवा जाता हूँ, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगी। अब देखो मैंने आपको ये तो करवा दिया, अब मैं चाहता हूँ ना, ये भी बेसिक का ही पार्ट है, ये कोई बहुत बड़ी, ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बेसिक में ना, आपको इन सूत्रों तक आना जरूरी है, इन सूत्रों में मान रखना, इन सूत्रों को सोल्व करना आपको आना जरूरी है। तो अब से ना ये मैं PDF क्रिएट कर देता हूँ, ये अपना पहला ही पेज है PDF का, सारे समीकरण मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ सोल्व करवाऊंगा और उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम पे मैं अभी एक ग्रुप क्रिएट करवा देता हूँ नवाक्सी इंस्टीट्यूट के नाम से, और उस पर हम रेगुलर जो यहाँ पे पढ़ाएंगे वो आपको वहाँ पे सेंड कर देंगे। तो अभी इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब भी A + B का होल स्क्वायर, देखो अब है ना, इसमें अटकने की किसी को ज़रूरत है नहीं कि A क्या होता है, B क्या होता है, ऐसे इसमें बस ऐसे ही मान लो A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। अब तो सीख के आए यार, अब थोड़ी डरना है, अब तो इतना इसमें कितना क्लास का टाइम वेस्ट करके आए हो, वेस्ट नहीं सॉरी टाइम वेस्ट करके नहीं आए हो, इतना कितनी क्लास को टाइम इन्वेस्ट करके आए हो, इन लगाना भूल गया था ना मैं,
तो टाइम को कितने को इन्वेस्ट करके आए हो, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आओ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको तो मुझे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं, इसको तो आपको ऐसे का ऐसा रट लेना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको कुछ भी दिख जाए ना, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये दिख गया, या फिर 3x प्लस जेड एक्स का स्क्वायर ये दिख गया, कुछ भी दिख जाए आपको, कुछ भी, मतलब पहली संख्या अलग है और दूसरी संख्या अलग है और उसके पूरे पे होल स्क्वायर है, जब ऐसा दिख जाए ना आपको, उसका मतलब आप क्या करोगे, उसका मतलब आप उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये तो बचपन वाला, ये तो स्टार्टिंग का ही फॉर्मूला है, बहुत ईजी सा, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जो हमें बहुत पहले आ जाता है। तो मैं अभी इसका एक एग्जाम्पल आपको सिखा देता हूँ। मैं क्या इस चीज़ की पीडीएफ बना के लेके इसलिए नहीं आया क्योंकि ये चीज़ ना आपको एक एक अपने हिसाब से क्वेश्चन दे दे के फिर समझाना ज़रूरी होता है। इसलिए आज की क्लास में मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उस फॉर्मूले के साथ में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। देखना, एग्जाम्पल दूंगा, सॉरी एग्जाम्पल के तो बाद में सॉल्यूशन हो ही जाएंगे। साइड में कर दूं तेरे को, सबको दिख रहा है जी? तो चलो इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम आज, इसका कोई एग्जाम्पल। 1 मिनट का टाइम देना मेरे को। आओ, फॉर्मूला में फिर से लिखवा दूंगा और मैं आपको देखना, मेरा फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मेरा फॉर्मूला था जिसमें आपको दिख रहा है ना इस ये कॉम्बिनेशन, चलेगा ना? हाँ आ जाओ। तो ये तो था मेरा। अभी मैं बार बार एक ही एक चीज़ पे अटक रहा हूँ, तो मैं अब डायरेक्ट इसको मैं सोल्व ही करवा देता हूँ। आपको भी बहुत देर हो गई होगी यहीं पे एक ही एक जगह घूमते हुए। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, और एग्जाम्पल मेरा है, आप सिंपल सा करो, x प्लस 4x का स्क्वायर, इसको हमें सोल्व करना है। x प्लस 4x का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो ये है, इस फॉर्मूले से ये सोल्व होगा। आपको देखते ही पहचान हो जानी चाहिए कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। समझे ना मेरी बात को? अब जब ये फॉर्मूला लगेगा, मैं इसको तो कर देता हूँ ऊपर, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सबको। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको याद हो गया? नहीं हुआ तो फिर से याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब याद कर लोगे। और जब सब याद कर लोगे तो इसको सोल्व करने में कोई जोर ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे? देखो क्या था उसमें, पहला क्या था, ए स्क्वायर, ए मतलब x का, तो ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस फिर 2ab था ना, मतलब 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही था 2ab। तो जब यही था तो पहली संख्या, तो ये तो हो गया 2, पहली संख्या है x, पहली संख्या है मेरी x और दूसरी संख्या है 4x। चलेगा क्या? दूसरी संख्या, एक सेकंड, दूसरी संख्या है x मैंने लिख दी गुणा 4x, 2ab तो यही था, 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, 4x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब पूरा। दूसरी संख्या मेरी 4 नहीं है, दूसरी संख्या मेरी x नहीं है, दूसरी संख्या है मेरी 4x। तो जो भी मैं क्रियाकलाप करूंगा पूरे 4x के साथ करूंगा, इस पूरे 4x को मैंने b माना है। तो मैं स्क्वायर भी जब करूंगा तो सिर्फ 4 चौक 16x नहीं कर सकता, 16x स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये एक चीज आपको सामने लिख के सिखाई है। अब देखो x स्क्वायर प्लस, अब ये कितना आया, 4 दूनी 8 x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर। समझे मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? ये तो ठीक किया है ना मैंने, 4 दूनी 8, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर, ये मेरा है। अब देखो आगे सोल्व करने का तरीका, और देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर यहाँ भी है,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है ना मेरी बात। तो एक्स स्क्वायर को तो मैंने ले लिया कॉमन, बाहर कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ तो बचा 1 प्लस यहाँ बचा 8 प्लस यहाँ बचा 16, 16 और 9 25, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर। ये मैंने इसको सोल्व कर दिया पूरे को। तो इसके साथ साथ में ना इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस क्लास को, एक एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये फटाफट से ख़त्म हो जाए। a प्लस बी का ये था मेरा फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला ले, अगला फॉर्मूला क्या करोगे, इसको तो उतार लिया क्या या फिर पीडीएफ का ही वेट करोगे? आगे चल लो, फिर आगे आ जाओ। इसका क्या होगा, वही है सेम ही, इसमें उसमें प्लस था और इसमें माइनस है। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरा अगला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, मैं एक साथ आपको यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि मैं हर एग्जाम्पल को, हर फॉर्मूले को एग्जाम्पल के साथ आपको सोल्व करवा रहा हूँ। और जब हर फॉर्मूले को एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूँ ना, तो आपको भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, उस चीज़ को साथ साथ में समझते जाओ, क्योंकि फिर से नहीं समझाऊंगा ये चीज़ें यहाँ पे याद करवा दी। इसका मतलब आगे आपके जहाँ भी आपको इस टाइप की चीज़ दिखे ना, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए उन चीज़ों को, आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए चीज़ें। देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 3x माइनस वाई, बस सिंपल सा लिया है। आगे चलो, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले लिया, तो बस इसको सोल्व करो आप। इस फॉर्मूले में ये मान रखने आपको, टिकाने हैं बस। जब अगर आप ये याद कर लिया ना, तो फिर तो आपको टिकाने हैं इसमें नाम। देखना a माइनस बी, आपको ये पता होना चाहिए कि a का मान क्या आएगा और b का मान क्या आएगा। तो a का मान तो है 3x और b का मान है y। इसमें इस निशान पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये तो मेरा क्वेश्चन ही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी माइनस, तो आपने इसको दिमाग में रख लिया और इसी माइनस और इस माइनस को कहीं आप प्लस कर दो। जब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तो इसका मतलब आपको निशान से मतलब नहीं रखना, आपको तो बस इस निशान की वजह से ये आंसर आएगा ना, तो बस इसी निशान का ध्यान रखना है, चेंज वेंज मत करने लग जाना। चेंज वेंज करके ही ये फॉर्मूला आया है। ये इतना आसान तरीका आ गया ना आगे की, बस इसमें आपको वैल्यू रखनी है, बस ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप तो वैल्यू रखो। देखना ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 3x है ना, और b कितना है y, प्लस b कितना है y स्क्वायर, y और फिर ऊपर स्क्वायर लग गया ना। अब देखो 3 दूनी 6, ये तो हो गया 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6xy प्लस y स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना तीनों में, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? बिना टाइम वेस्ट किए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वेट कर लेना। अब देखो ये तो बचपन में आपने सबने पढ़े हुए होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला मैं एक और फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। तो आओ अगला फॉर्मूला, पहले वाले दो फॉर्मूले हो गए। अगला, पहले वाले में तो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था। अब वाले में मैं क्या लूँगा, अब वाले में मेरा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। देखो दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा ही है, इसमें तो था, पहले वाले में तो था स्क्वायर
और इसमें है क्यूब। तो जब ऐसा हो जाएगा तो उसमें आपको ऐसे ये याद रखना है ए क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b कोष्टक बंद b क्यूब। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? यहां पे प्लस का निशान, एक सेकंड, यहां पे प्लस का निशान और b क्यूब। अब तो समझ आ गया। ये फॉर्मूला देख लो एक बार, a क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b कोष्टक बंद प्लस b क्यूब। पहले वाले दो फॉर्मूले हो गए, उसके बाद ये तीसरा फॉर्मूला, और इससे ही मिलता जुलता चौथा फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। और इसमें क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3ab कोष्टक बंद a माइनस b कोष्टक बंद b माइनस b क्यूब। ये हो गया मेरा चौथा फॉर्मूला। दो फॉर्मूले, पहले वाले a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा वाला a प्लस बी का होल क्यूब, चौथा वाला a माइनस बी का होल क्यूब। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अब तक। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम्पल में आपको एक दो एग्जाम्पल सोल्व करवा देता हूं, जिससे कि आपको ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाए। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ a की जगह पहली संख्या का मान रखना है और b की जगह दूसरी संख्या का मान रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए ना मेरी बात? तो आ जाओ, a प्लस बी का होल क्यूब का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। इसका मैं एग्जाम्पल इजी सा ले लेता हूं, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। आपको ये एग्जाम्पल लेना है, एकदम मैं इजी सा एग्जाम्पल। फिर माइनस वाले का मैं थोड़ा सा हार्ड सा एग्जाम्पल आपको लेके दिखा दूंगा। तो ये एग्जाम्पल था, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। क्योंकि होल क्यूब है तो मुझे होल क्यूब वाला फॉर्मूला रखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा a क्यूब। देखो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे है, क्यों? क्योंकि कोई भी एक पॉइंट अगर छूट गया ना तो मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, और आप जब वीडियो में देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। तो मेरी बात को समझो, आपकी आंखें मेरे से नहीं मिली होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में, इस क्लास में, एलजेब्रा की जितनी भी क्लासेज हो उसमें आपकी आंखें मिली होनी चाहिए। यहाँ जहाँ जहाँ मेरा पेन चले ना वहाँ वहाँ आपकी आंखें चलनी चाहिए। आओ, a क्यूब, a क्या था अपना, a तो है 2x, जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं रख रहा हूँ, और b है मेरा 3y। तो मैं a की जगह अगर मान रखूँ तो पहले 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस 3a क्या है 2x और b क्या है 3y। 3ab करना है ना मेरे को, 3ab कोष्टक बंद, a कितना है मेरा 2x प्लस b कितना है 3y, कोष्टक बंद कर दूं, प्लस b कितना लिखूं 3y, और ये पूरे का क्यूब। देखो ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात, अगर आप इसको एक साथ देखते हो तो आप डर जाते हो, लेकिन अगर आप ये देखो कि आपको ये वाला याद है और आपने इसमें सिर्फ वैल्यू रखी है तो ये तो बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। तो आओ, पहले मैंने क्या किया था, फॉर्मूला फिर से देख लेना, फॉर्मूला फिर से चेक कर लेना कि मैं फॉर्मूला सही लिखा रहा हूं या नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्लस माइनस का ही अंतर होता है या फिर एक संख्या का ही अंतर होता है। इतने में पूरा फॉर्मूला गलत हो जाता है, आगे जितना कुछ भी पढ़ाओ ना वो गलत हो जाता है। समझे मेरी बात? तो कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सही है, और एकदम सही ही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सोल्व करोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये आना चाहिए। देखना, इसका मैं अगर क्यूब करूँ 2x का क्यूब तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का क्यूब तो है 8। समझे मेरी बात? और x का क्यूब क्या है, x क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 18, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, जो कांस्टेंट है वो 3 दूनी 6, 36 18, तो ये तो हो गया 18 है। अब देखो x और y है तो x y 2ab। अब ब्रैकेट में क्या है मेरे, ब्रैकेट में क्या है
2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y, ये तो कट्टे जुड़ेंगे नहीं ना आपस में, ये x का है और ये y का है, और प्लस क्या आएगा 3 3 9 9 18 9 30 27y क्यूब। इसको मैंने इस फॉर्मूले में जब मान रखे, इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज रखी ना, तो मेरे पास ये आया लास्ट में। इसको सरल करने पर, इसको आगे सोल्व करने पर मेरे पास ये आया। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, 18xy को पहले इससे मल्टीप्लाई करो और फिर 18xy को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये और सरल हो जाएगा और आगे आ जाएगा, और फिर आगे चल सकते हो। तो मेरा मकसद ये है आपको बताने का, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूले याद करो, 2 पहले वाले, 2 ये वाले और 2 और लिखाता हूँ, वो तो हो गए इजी। फिर आगे की स्टेप पे चलेंगे, और फॉर्मूले लिखने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको वैल्यू कैसे रखनी है इसके अंदर। मैंने x की a और b का आपको मान दिया है, वो मान आपको इन फॉर्मूलाज में रखना है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से ये जो ये दूसरा वाला है ना, इसका एग्जाम, चलो पहले वाले का ही और एग्जाम्पल करवाता हूँ एक बार, और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखना क्या था मेरा, a प्लस बी का होल क्यूब, यही था ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या है फॉर्मूला, याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद प्लस b क्यूब। क्या ये मेरा फॉर्मूला सही है? देख लो, याद कर लो, अगर नहीं देखा जा रहा तो याद कर लो ताकि बार बार ना देखना पड़े। हो गया याद? सबको याद हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद प्लस b क्यूब। ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको इजी सा सवाल ये दिया है कि इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, आगे नहीं, आगे का ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ वैल्यू रखनी है। एक की वैल्यू तो रखनी है आपको वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू रखनी है आपको एक्स। करो इस क्वेश्चन को खुद से करो, एक बार तो पेन पेपर लो और पेन पे चलाओ, पेन चलाओ पेपर पे, ताकि आपको ये समझ आए, आपको ये पता चले कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, किया आपने? अब मैं करूं। इस क्लास में आपको वक्त देने का मतलब ये होता है कि आप एक बार वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ये नहीं कि अगर आप 5 मिनट लगा रहे हो तो मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ आपका, ये मैं करता हूँ ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में मेरे पास ये होता है कि मुझे पता होता है आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन आ जाओ, अब ट्राई कर लिया होगा सबने एक बार। अब मैं करता हूँ, जहां भी a है वहां पे तो मुझे लिखना है वाई स्क्वायर, और जहां भी b है वहां पे मुझे क्या लिखना है, वहां पे मुझे लिखना है x। आ जाओ, एक की जगह क्या रखूं, वाई स्क्वायर। मैं एक क्यूब की जगह नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, एक की जगह। और अगर आपका ध्यान यहां है तो आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं। देखना, एक की जगह मुझे लिखना है वाई स्क्वायर, वाई नहीं वाई स्क्वायर, और y पे एक के ऊपर पूरे पे क्यूब है ना, तो y स्क्वायर के पे ऊपर पूरे पे क्यूब लगेगा। समझे मेरी बात को? y स्क्वायर पे क्यूब लग गया, फिर 3ab मतलब 3, और a कितना है y स्क्वायर, तो a तो है y स्क्वायर, और b कितना है x, तो b x है। 3ab मतलब 3 गुणा a गुणा b। ठीक, फिर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट में है a प्लस बी मतलब y स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है जी, प्लस बी क्यूब, प्लस बी क्यूब मतलब बी कितना है, एक्स क्यूब। ब्रैकेट को मैंने थोड़ा अलग से इसलिए दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हो? आगे इसको इतना ही सोल्व कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर का क्यूब कितना होता है,
तो आप क्या करते थे पहले कि ऐसे था तो आप ऊपर के स्क्वायर जो भी थे, ऊपर जितने भी घात आते थे उनको जोड़ देते थे, लेकिन इसमें ये गलती नहीं करनी है आपको। जब स्क्वायर के ऊपर और घात लग जाए ना, जब स्क्वायर के ऊपर या फिर किसी भी संख्या पे, जैसे मान लो y की घात 3 की घात 2 है, तो आप ये नहीं करोगे 3 को और 2 को जोड़ दोगे, ये नहीं करोगे। आप क्या करोगे, y की घात 3 और उसकी घात 2 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या याद रख लोगे? इसी क्लास से, अभी से, इसी वक्त से ये आप याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैं इसका एक एक खोल के भी बता देता हूं आपको। देखना, जैसे अपना यही ले लेते हैं y स्क्वायर का क्यूब। तो ये क्या है पता है क्या? कि जो अंदर संख्या है ना y स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, इसका मतलब ये है। अब इनको जोड़ सकते हो आप, 2 और 2 4, 2 3 6। जैसे 2 + 2 + 2 तीनों की घात जोड़ दोगे तो y की घात 6 हो जाएगा। तो हम बार बार ये खोल के नहीं देखेंगे कि ये तो आपने खोल के देख लिया, लेकिन मान लो मैं आपको ये दे देता y स्क्वायर की घात 50, तो अब आप क्या करते? इसको 50 बार थोड़ी लिख के देखते फिर जोड़ते थोड़ी। इसका होता यह है कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6। तो y की घात कितनी आ गई मेरे पास? y की आ गई 6, तो y की पावर 6। अपन ना धीरे धीरे इन क्लासेस को बायलिंगुअल बनाने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी घबराओ मत। अब आगे चल के अपन अगली क्लास, अगला जो टॉपिक होगा ना, वो बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ताकि घात और पावर वगैरह ये चीज़ें हैं ना, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो हो गई y की घात 6 प्लस, अब इसको जोड़ दो। जोड़ दो क्या? ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो ये क्या होगा? 3 अक्ष y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अक्ष y स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 y स्क्वायर अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रैकेट में क्या था? y स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस अक्ष क्यूब। इससे आगे ये सरल हो सकता है क्या? इससे आगे इतना ही सरल हो सकता है, 3 अक्ष y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर से। कर देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, ये लो, देखो y की घात 6 प्लस 3 अक्ष y की पावर 4 प्लस, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर क्या होगा? 3 अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर प्लस अक्ष की घात 3। इससे आगे ये सरल हो सकता है क्या? इससे आगे सरल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आगे ना तो इस चारों में कुछ कॉमन ले सकता हूँ और ना ही कोई प्लस माइनस आपस में जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूजियाओ मत, कंफ्यूज मत हो, ये बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें वैल्यू रखी है और जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे वैल्यू रखी है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने, ये इतने सारे लिख के ना मैंने बहुत बड़ा काम किया ना आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं सीधा सीधा वैसे ही चल रहा हूं, बस सिर्फ अगले ने मेरे को वैल्यू सीधी सीधी दे दी, इससे इजी क्या देगा मेरे को? यहां तक तो सीखो, अलजेब्रा से घबराओ मत, यहां तक तो सीखो कम से कम। फिर जब आगे एडवांस मैथ में ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब देख लेंगे बाकी का तो सारा, लेकिन यहां तक देखो, यहां पे मैं इसको फिनिश करूंगा। समझे मेरी बात? चलो मैं और एग्जाम्पल दे देता हूं, बातों से ज्यादा काम से अपन आप अगली बार काम करेंगे। फिर से मैं वही फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है जी, a क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद प्लस b क्यूब। यह फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया, फिर से मैंने फॉर्मूला लिखा है, फिर से चेक कर लेना, फिर से चेक कर लेना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है जी, मैंने बहुत ऊपर लिख दिया ताकि अपने को नीचे बहुत सारा पेज मिल जाए। और इस बार आप भी अक्स और वाई की वैल्यू रखो, तो जब मैं आपको जो बोलूं अक्स और वाई की नहीं, एक की वैल्यू तो आप रखो।
2 एक्स वाई, और b की वैल्यू आप रखो z एक्स। ये मैंने वैल्यू रखवा दी आपको। देखो बात सुनो मेरी, थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा ना, धीरे धीरे तो बढ़ेगा। मैं कौन सा एक साथ लेवल बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे तो बढ़ा रहा हूँ ना। तो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो अब चलेगा। आप डर क्यों रहे हो? आपको तो अभी तो सिर्फ वैल्यू रखना है, अभी तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो मैं एक करवा रहा हूँ, फिर इसके आगे वाला भी सोल्व करवाऊंगा। तो इसमें आओ, करो, ये करो, डरो मत। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। घबराओगे नहीं तो आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो गया। उसके बाद आपको तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ लोगे तो उसके बाद 40% और हो गया। आपको करना तो 10% ही है, सिर्फ उठा के रखना ही है, बाकी तो सारा आपने कर लिया। समझे ना मेरी बात? करो, कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा, पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, और सोल्व करके अब आगे मेरा सॉल्यूशन आप देखने आ गए होंगे। तो मैं आप अब सॉल्यूशन देता हूं आपको। देखो, एक की घात 3 है, ठीक है। एक की घात मतलब अब इसने अपने को क्या दिया है? 2x y प्लस जेड एक्स का होल क्यूब। इसने अपने को ये दिया। जब ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू ये दी है, और इसमें वैल्यू रखनी है, इसका मतलब इसने अपने को ये दिया है। और अगर ये दिया है तो मुझे सोल्व करना है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब पूरा का पूरा 2x y का क्यूब। सिर्फ y का क्यूब मत कर देना, 2x y क्यूब ऐसे मत लिख देना, पूरे के पूरे का क्यूब है। फिर प्लस में है 3, a कितना है मेरा? 2x y, तो मैं a लिख लेता हूं 2x y। फिर उसके बाद b मेरा क्या है? जेड एक्स, तो b मेरा है जेड एक्स। और फिर a प्लस बी मतलब 3xy प्लस जेड एक्स, और प्लस क्या है? बी क्यूब है जेड एक्स का क्यूब। अब आपको देखो, इसमें एक तो गलती ये नहीं करनी है। जब आप ये लिख रहे हो ना, 3ab लिख रहे हो, तो कभी भी ऐसे मत लिखना 3 गुणा 2xy गुणा जेड एक्स, ऐसे मत लिखना। कंफ्यूज हो गए प्रश्न में कंफ्यूज हो गए, इसलिए ए अलग दिखना चाहिए, बी अलग दिखना चाहिए, जहाँ जहाँ भी लिखो, ताकि जब आप कैलकुलेशन करो तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी, करो अब इसको आगे सोल्व। जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये तो, इसको तो भूल जाओ, एक बार साइड में कर दो इसको, अब इसका कोई काम नहीं है। अभी मैं यहाँ कर रहा था इसको। आओ, 2 की क्यूब कितनी होती है जी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की क्यूब तो हो गई जी 8। उसके बाद x का क्यूब कितना होता है जी? x क्यूब। y का कितना होता है जी? y क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान है, 3 दूनी 6, वो तो z है, तो 3 दूनी 6। फिर उसके बाद x इधर भी है, तो x स्क्वायर। y इधर है लेकिन उधर नहीं है, तो y। z कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, तो z। 6x स्क्वायर y z, ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है 3xy प्लस zx, तो 3xy प्लस zx, और फिर प्लस में क्या है मेरे? z क्यूब और x क्यूब। समझ रहा है कोई? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो बस अब इसको आपस में सोल्व करोगे। इतना कितना और रह गया कि मैं इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैसे? देखना, ये तो ऐसा का ऐसे लिख दो, 8x क्यूब y क्यूब, ये तो मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। उसके बाद प्लस, अब ये है इसको इनसे मल्टीप्लाई करना। जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, वो पहले प्लस के निशान के इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 6 दूनी 12, 36 18, तो ये हो गए। x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की घात 3, y को y से करोगे तो y स्क्वायर, और z इधर है नहीं, तो z ऐसा का ऐसा हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या, जो किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, तो 6x क्यूब y और z, इसमें z है ना, z स्क्वायर हो गया। देख लो,
y देख लो, इसको फिर से देखो, देखो ये लाइन आ गई ना, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लाइन मिटा देता हूँ, देखना फिर से देखना, क्या ये तो सही है क्या? पहले तो 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर x को मल्टीप्लाई किया, फिर y को मल्टीप्लाई किया, फिर z को किया, ये तो सही हो गया। अब देखो इसमें पहले 6 को करो, इधर कोई है क्या कांस्टेंट? नहीं है, तो 6 का 6, फिर x क्यूब, इधर x है तो x क्यूब हो जाएगा, फिर y इधर है क्या? नहीं है ना, तो y ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर z इधर है ना, तो z स्क्वायर हो जाएगा। पेन के साथ साथ चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ध्यान मुझ पे मत रखो, अब मेरे पे ध्यान मत रखो, अब ध्यान रखो इसमें। फिर उसके बाद क्या है? प्लस z क्यूब और x क्यूब, ये है जी, ये मेरा पूरा आया है। अब देखो कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें पूरे में देख लो, x क्यूब इसमें भी है, देखना अगर आगे सोल्व करो तो, अगर आपका पेन चलता है ना तो x क्यूब इसमें भी है, x क्यूब इसमें भी है, x क्यूब इसमें भी है और x क्यूब इसमें भी है, तो x क्यूब कॉमन आ जाएगा। फिर बाकी चीज़ें ऐसे की ऐसे लिख दो। आपको इन x y z के साथ खेलना आना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। बड़े हो गए हो अब इस टॉपिक में डरने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ वैल्यू तो रखनी है अभी तो सूत्रों में, समझे मेरी बात? मैं यहां तक इसको लेके चलता हूं, 1-2 क्लास और कर लो अपने दिमाग की कसरत। अगर आपने पिछली क्लासेस में ध्यान से पढ़ा है तो 1-2 क्लास में और ध्यान से पढ़ लो, ताकि आप आराम से पढ़ सको, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। तो ये देख लो, अब मैं a माइनस बी का होल क्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन आपको करवाता हूं। वो मैं लिख देता हूं यहां सूत्र, फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। सबको याद होगा, सब मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, मेरे साथ साथ बोलते बोलते लिखेंगे, बराबर a क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी क्यूब। तो क्या ये फॉर्मूला है? जब a माइनस बी की होल क्यूब आपको कोई क्वेश्चन में दे दे और उसको सोल्व करना हो, तो क्या आप इस फॉर्मूले से उसको सोल्व कर सकते हो? चलो मैं वैल्यू दे देता हूं आपको सोल्व करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। इस फॉर्मूले से करना है, और भी तरीके होते हैं, और तो मैं बताता रहूंगा आपको, ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं है। कर लोगे इसको? अगर मैं आपको बोलूं यहां पे a बराबर x स्क्वायर है और b बराबर y स्क्वायर है, तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? अरे बेटा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ a की जगह a की वैल्यू रखनी है, b की जगह b की वैल्यू रखनी है, फिर मैंने जो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाया था वो करना है बस। मेरा मेन काम तो आपको ये फॉर्मूला याद करवाना है, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो उसका अचार डालोगे क्या याद करके? उसको आगे जाके सोल्व भी तो करोगे ना। तो बस उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि अपने पास ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा अपना प्रैक्टिस करने का, अपना इधर उधर की चीजें सीखने का, मैथ के बारे में जानकारियां लेने का, वही तो है। तो कोशिश करो ना, कोशिश करो, घबराओ मत बिल्कुल भी। आपकी क्लास का टाइम होने वाला है, तो आप जल्दी से इसको करो, फटाफट से इसको करो। बहुत लंबी क्लास नहीं खींचनी है, बहुत क्रिस्प क्लास रखनी है अपने को, बहुत इजी सी क्लास रखनी है। नहीं है हार्ड, जब मैंने बोल दिया कि ये हार्ड नहीं है, इसका मतलब ये हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। समझो मेरी बात को, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं विश्वास, बिलीव नहीं है तो फिर आओ मेरे साथ, मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू रखूंगा मैं, a क्यूब है तो a की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर, थोड़ा इधर से करता हूँ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मैं करूँगा क्यूब, क्योंकि a का क्यूब है ना, माइनस 3, a कितना है? x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर, b कितना है? y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर, और a माइनस बी मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस b कितना है? y स्क्वायर ना, तो y स्क्वायर का क्यूब। समझे मेरी बात? अब देखो यह कितना हो जाएगा, x की घात 6 माइनस यह कितना हो जाएगा,
3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इधर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि a माइनस बी है ना, और माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, y की घात 6। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर समझ रहे हो तो फिर बस ये खत्म हो गया मेरा सवाल। कैसे? अब इसको बस एक बार इससे और मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो बराबर x की घात 6 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 3x की घात 4, x स्क्वायर x की घात 4, y की घात 2। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस का आ जाएगा ना, ये प्लस 3x की घात 2 और y की घात 4, ये हो गया। समझ गए क्यों? क्योंकि ये माइनस का नंबर है और ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई होके, तो प्लस का 3x स्क्वायर वाई की घात 4 माइनस y की घात 6, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन होने वाला है पता है कहाँ? इसमें, कि जब ये माइनस का निशान यहाँ आ गया तो आप इसको इससे जब मल्टीप्लाई करने चलते हो ना तो इस निशान का क्या होगा, ये आपस में आके मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको यहीं आने वाली है। और हमें ना उस दिक्कत से लड़ना है, उस दिक्कत के आगे हारना नहीं है। अगर मेरा यहाँ गलत हो गया तो मेरा आगे वाले क्वेश्चन में सही होगा, अगर आगे वाले क्वेश्चन में गलत हो गया तो उससे आगे वाले में सही होगा। डर क्यों रहा हूँ मैं? मुझे नहीं डरना है क्योंकि मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। आप पूरी तैयारी करके आए हो, पीछे की सारी क्लासेस लेके आए हो, तो जब आप यहाँ तक इतनी तैयारियां करके आए हो तो क्यों डरना है आपको? किस बात से डरना है आपको? और जब किसी चीज को शुरू कर दिया मैंने तो उस चीज को खत्म तो करूंगा, बीच में थोड़ी छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना। तो आप भी यही रखोगे, किसी चीज को शुरू कर दिया तो उसको अंजाम तक पहुंचा के उसके बाद ही छोड़ूंगा, चाहे लास्ट में मुझे कितनी भी दिक्कतें आए और ये मेरा कितना भी दिमाग खराब करे। समझे मेरी बात? तो कर लिया आपने ये चीज, समझ में आ गई आपको ये चीज? तो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल और करवा दिए। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट क्लास के लिए? आप क्या करोगे? आप ना ये जो भी 4 फॉर्मूले तो मैंने लिखा दिया आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये तीनों के मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए है ना। क्लास के एंड में मैं ये फॉर्मूले एक साथ लिख के आपके लिए छोड़ के चला जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 4 फॉर्मूले मैंने अब तक आपको बता दिए, इनको याद करना है। उसके बाद मैं अगले फॉर्मूले पे आपके लिए चलूंगा। अगला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फिर मुझे ये लगता है कि ये प्लस माइनस के चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, आप लोगों का दिमाग एक जगह जाम हो गया, आगे करने का मन नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ बहुत एक्सरसाइज करवाएगा स्टार्टिंग में आपके दिमाग की है, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। देखो क्या होता है ना, हम मेहनत पूरी ज़िंदगी भर नहीं करते हैं। कैसे लोग कहते हैं ना, मेहनत करो, लगन के साथ काम करो, मेहनत करो, निष्ठा करो, आपको ये मिलेगा, फल मिलेगा। तो हम मेहनत जिंदगी भर नहीं करते हैं, मेहनत सिर्फ शुरू में करनी पड़ती है, बाद में तो वो अपने आप ही काम होने लग जाता है। या तो उसकी आदत हो जाती है अपने को मेहनत की, या फिर हम इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि हमें उसका फल मिल रहा होता है आगे जाके। तो बस इनमें भी ऐसे ही है, मेहनत आपको पूरे अलजेब्रा में नहीं करनी, स्टार्टिंग में करनी है, उसके बाद तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे मेरी बात को? तो ये 4 फॉर्मूले तो ये, उसके बाद अगला फॉर्मूला मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। ठीक है जी? तो सोचो समझो, अगले फॉर्मूले पे आओ अपने पे। मेरा आगे वाला आंसर क्या है, आगे वाला फॉर्मूला क्या है? देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपको कुछ दे दे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। जब आपको एग्जाम कहीं पे भी
किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाए ना, तो आपको उसका आंसर करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाए तो आपको करना है एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी। अगर आपको कुछ भी व्यंजक दे दे, कुछ भी अचर राशियां, कुछ भी चर राशियां, कुछ भी चर गुणा अचर दे दे, आपको बस ऐसे याद रखना है, ए और बी के पदों में उनको देख लेना है। अगर आपको ऐसे भी दे देना 3yz ए बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abc 3 तो दोबारा घूमेगा ही नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब समझो, मैं क्वेश्चन को बड़ा बना रहा हूं, मेरा कहने का मतलब समझो, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको पूरे को मैं क्या मान लूं, इसको पूरे को मैंने मान लिया a और इसको पूरे को मैंने मान लिया b, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना, बीच में माइनस का निशान है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां इतना बड़ा लिख दो, ये जहां जहां b लिखा हुआ है वहां वहां ये लिख दो। समझे मेरी बात? a का मतलब होता है एक ये वाला पूरा, जिसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो बाहर है, इस a पे लगा हुआ है। अब समझे ना मेरी बात को? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बोर्ड पे ध्यान रहेगा ना, अगर सामने एकदम ध्यान रहेगा तो मेरे साथ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक चीज में आप मेरे साथ साथ चलोगे, और जिनको ये प्लस माइनस वाले निशान में भी दिक्कतें आ रही थी ना, वो सारी क्लियर हो जाएगी। आप तो बस इधर ध्यान रखो। जैसे मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं आपको ए बराबर इस फॉर्मूले से कुछ सोल्व करना है, तो ए बराबर तो दे देता हूं मैं आपको 3z और b दे देता हूं मैं आपको 4x, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को सोल्व करके बताओ मुझे। तो सभी के लिए सवाल है ये, सभी करके बताओगे, किसी एक बंदे के लिए नहीं है, सबके लिए। मतलब ये है क्या, ये है 3z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये है। इसको आपको सोल्व करना है। पेपर पेन लो। देखो, अगर आप लाइव ले रहे हो ये क्लास, जब इस क्लास का प्रीमियर आ रहा आज, जब इस क्लास का जब प्रीमियर शुरू हो रहा है, सॉरी एक सेकंड थोड़ा पानी पी। चाहे इस क्लास का जब प्रीमियर चल रहा हो आप तभी ये क्लास ले रहे हो, या फिर ये क्लास आज आप YouTube पे आके सर्च करके फिर पढ़ रहे हो, उससे पर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये क्लास चल रही है आपकी और आप ये क्लास देख रहे हो, आप यहाँ हो, तो आप पेपर और पेन उठाओगे, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, इधर उधर भाग के। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है ना, तो भाग के जाओ, पेपर पेन लेके आओ और इसको करके बताओ। मैं दूंगा 2 मिनट का टाइम इसमें, चाहे क्लास लंबी हो जाए। मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से करो। अरे यार, खुद से करोगे नहीं ना तो आगे जाके ना, मैं नहीं, मेरे हाथ से निकल जाएगा फिर सब कुछ, फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं अपनी पूरी मेहनत यहीं पे करवा सकता हूँ, मैं पूरी मेहनत कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन जब पूरी मेहनत करवाने के बावजूद भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो फिर आगे मेरे हाथ से निकल जाएगी बात। फिर आप वहीं अटक के रह जाओगे कि सर मुझे तो मैथ कहाँ से शुरू करूँ, वही नहीं पता चल रहा, खिचड़ी बन जाती है आगे चल के। यही तो होता है ना, हम इसमें बराबर मेहनत करते नहीं है, इसमें हम कंटिन्यूटी रखते नहीं है, अनुशासन रखते नहीं है। एक क्लास छोड़ दी, एक क्लास मिस कर दी, फिर आगे से शुरू कर दी, फिर 4-5 क्लासेस बीच में छोड़ दी, तो उससे हमें दिक्कत आती है, आपको दिक्कत आती है, और हमें समझाने में भी दिक्कत आती है फिर आपको। चलूं? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सबने कर लिया होगा, और मैं यही मान के चलता हूं कि सबने कर लिया। ओके जी, अगर सबने कर लिया है तो मैं इसको आगे सोल्व करवाता हूं। देखना, ये ऐसे था कि 3z का होल स्क्वायर माइनस
4 अक्स का होल स्क्वायर से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना 3z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो आप इसको क्या समझोगे कि ये स्क्वायर सिर्फ अक्स पे ही है और जेड पे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे पे स्क्वायर है। पूरे पे जब स्क्वायर है तो अब देखो आओ, a प्लस बी और a माइनस बी। a तो क्या है मेरा, a तो है 3z, a तो है 3z प्लस 4x, a प्लस बी हो गया ना, इसको तो एक ब्रैकेट में रख दो। फिर क्या है a माइनस बी, तो 3z माइनस 4x, ये है a माइनस बी, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आप वैल्यू रख दोगे ना फिर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ना, तो आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख के आंसर निकाल सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार मैं आपको ये आज जो फॉर्मूले बताए ना, वो फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन खुद के मन से बना बना के करोगे। ये क्लास बहुत छोटी, बहुत क्रिस्प रखूंगा मैं, इस क्लास को भी बहुत लंबा नहीं खींचने वाला। ओके, तो ये क्लास, क्योंकि आप लोग ना क्लास लंबी मैं क्यों नहीं रख रहा हूं आपको पता है ना, जो क्लास देख रहे हैं उनका दोष नहीं है, जो क्लास रेगुलर पढ़ते हैं उनका दोष नहीं है। और क्लास लंबी, इसमें एक रीज़न ये भी है कि एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन करते करते ना आपका दिमाग थक जाता है। और मैं क्या बोला कि मुझे तो पता है आपके दिमाग में क्या डाउट होता है जब क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं ना इन क्लासेस को बहुत, आपने एक चीज़ नोटिस की ना कि मैं एक्स वाई वाली क्लासेस थोड़ी क्रिस्प रखता हूँ, थोड़ी छोटी रखता हूँ, ताकि आप ना इनसे बोर ना हो जाओ, आप थक ना जाओ। और मैं इस टॉपिक को ना आपको ये सारे सूत्र बता के फिनिश भी कर दूंगा। इसको बहुत लंबा खींचूंगा भी नहीं, क्योंकि आपको परसेंटेज सिखाने हैं, आपको औसत सिखाना है। ये तो बीच में मेरा बताने का एक ही मतलब था कि परसेंटेज में, औसत में, या फिर इससे रिलेटेड और भी आगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंट, बोट एंड स्ट्रीम, ऐसे जो टॉपिक होंगे ना, उनमें आपके जब ये छोटी छोटी चीज़ें आए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ उन क्लासेज में। वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके क्वेश्चंस, आपकी पीडीएफ तैयार हो रही है, जिनसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं एक बार फटाफट से आपको आज के 5 फॉर्मूले बता देता हूँ, जिनको आप अच्छे से याद करके आओगे अगली क्लास में। ठीक है जी। पहला क्या था मेरा, पहला मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा क्या है, तीसरा मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर हाँ माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो मैं जब इनको लिखने चलूँ, इनके आंसर लिखने चलूँ, तो इसका आंसर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये बड़ा, अगर मैं इसमें बड़ा ले रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ बड़ा ही लेके लिख देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। इसका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप भी ये चीज को लिख लेना, इस चीज को आप भी लिखोगे और याद करोगे। इसका क्या होगा, a क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a प्लस b कोष्टक b क्यूब। माइनस नहीं होगा ना इसका, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पे होगा प्लस, माइनस तो नीचे वाले में होगा ना, याद रख रहे हो ना। इसका आंसर ये, इसका तो ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये है ही सामने लिखा हुआ ये आगे वाला। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी बी क्यूब। ठीक है जी। और आगे वाला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी। बस ये याद रखो।
इजी इजी वाले याद रखो। अब मैं देखना आगे वाले टॉपिक पे कूदूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका टॉपिक बीच में रह रहा है। आप प्लस माइनस सीख गए, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई सीख गए, अगर आप भिन्न सीख गए, अगर आप एक्स वाई जेड से डरना भूल गए, अगर आप बीजगणित से डरना भूल गए, तो अपनी क्लासेस का मकसद ख़त्म हो गया। ये जो बेसिक क्लासेस चल रही है ना, इसका मकसद ख़त्म हो गया। और या फिर मकसद अपना जो भी था ना इसका, जिसमें हमारा मकसद था, मैं बात आपको समझाने में ना थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसे हो रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी चीज़ सोचने लग जाता हूँ। मैं इसे सोचने लग जाता हूँ कि आपको ये लिखना है, आपको समझाना है। अगर अपन ये मकसद लेके चले थे ना कि मेरे को एक्स वाई जेड से डरना भूलना है, मुझे एक्स वाई जेड वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब आने हैं, तो अपना मकसद, अपन कामयाब हो गए अपने मकसद में। अपन अपने मकसद में कामयाब हो गए और हम आगे चलेंगे ना तो आपको इन क्लासेस का बहुत मज़ा आने वाला है। समझे ना मेरी बात? तो ये सारे लिखो और इनको याद करो। याद जब कर लोगे तो जहाँ भी आप ये चीज़ देखोगे ना, आपको उसमें कहीं पे दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके। क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि ये क्लास मैं बहुत छोटी रखने वाला हूँ ताकि आपका दिमाग खराब ना हो जाए। तो ये सारे सवाल, ये सारे सूत्र आप याद कर लोगे। याद करने के बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके। थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लो इनको। थोड़ी देर स्क्रीन पे ही रहने देता हूँ। लिख लो, पढ़ लो, समझ लो।